मोबाइल पे। अभी उनको झटका लगाती हूँ। अभी 400 वाट का झटका लगेगा ना तो सारा मोबाइल चलाना भूल जाएंगे। चलो बताते हैं इनको खुशखबरी या दुखखबरी। मम्मी जी हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो, कान खुला है, सुन रहे हैं, कहो ना। मम्मी जी हम कह रहे हैं कि नंद आ रही है। क्या मेरी बेटी रिद्धि आ रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है, पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। अब सुने क्या, हम तो देख रहे हैं ना, चेहरा लटका ली हो जैसे ननद का नाम सुनी तुमको अच्छा नहीं लगा। चेहरे पे तुम्हारी 12 बज रहा है। एक हम लोग की ननद आती थी, खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे, क्या खिला दे क्या पिला दे, ननद की भी सेवा करते थे। लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि ननद का नाम सुनते ही चेहरे पे मायूसी छा गया। मम्मी जी आप हमारी बात ठीक से नहीं सुन रही हैं। अब कैसे सुने, सुन तो लिए, कान फाड़ ले क्या अपना। ये कह रहे हैं जाओ मिठाई उठाई का इंतजाम कर दो, समझ गई, और खाना बहुत अच्छा बनाओ। देखो मेरी बिटिया इतने दिन बाद आ रही है और हम चाहते हैं मेरी बिटिया आपकी खुश होके जाए, तो उसकी आव भगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इतना जान लो। तो मम्मी जी खाना में क्या बनाएं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। देखो पनीर की सब्जी तो पक्का बनेगा, मेरी बिटिया को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। और एक सूखी सब्जी तुम्हारा जो मन करे वो बना दो। और हाँ आलू की कचौड़ी और सादी पूड़ी और सेवई बनाना, चटनी जरूर बना देना, सलाद काट देना, पापड़ भूज देना, अचार भी निकाल देना। उसे ना लच्छे वाला आम का अचार बहुत पसंद है, जो बना के रखे हैं ना उसको भी निकाल लेना। हमारी बिटिया क्या है ना चटोरी है। अब तुम तो जानती हो ननद है तुम्हारी, तो ननद की खूब सेवा करनी चाहिए। ननद की सेवा करोगी ना तो मेवा मिलेगा। लो हमारी नंद आती थी ना, अपनी नंद की हम लोग बहुत सेवा करते थे, बहुत। मेरी सास का तो कहना था कि तुम्हारी नंदे यहाँ से दुखी होके नहीं जानी चाहिए। तो दुखी होके तो कभी नहीं जाती थी, हमेशा खुश होके जाती थी। और उनके आने से हम लोग इतने खुश होते थे, इतने खुश होते थे, क्या खिला दे क्या पिला दे, दौड़ते थे, पानी ले लेके दौड़ते थे, मिठाई ले लेके दौड़ते थे, हलवा ले लेके दौड़ते थे। पल्लो की नंदे आती थी, हम लोग की दौड़ा भागी शुरू हो जाती थी। हमारी सास हम लोग को बैठने नहीं देती थी, बहुत काम करवाती थी। और हम लोग भी ननद की बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। और हमारी नंदे बहुत खुश होकर यहाँ से जाती थी, कभी दुखी होकर नहीं गई, कभी दुखी होकर नहीं गई, बहुत खुश होकर गई है नंदे। वैसे बहुत तुम तो जानती हो ना कि नंदों को यहाँ रहना तो है नहीं, यहाँ वो लोग रहने थोड़ी नहीं आती हैं। अरे 4 दिन के लिए आती हैं। उन लोग के आने से घर बहुत मनसायन हो जाता है, घर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरी बिटिया आ रही है, कोई कमी मत करना, कोई कमी मत करना। तो चेहरे पे तुम्हारे 12 बज रहा है ना, तुम 12 मत बजाओ, प्रसन्नता लाओ चेहरे पे ना, बिटिया आ रही है हमारी ना। और हाँ अगर तुमको कोई काम करने में दिक्कत हो तो आटा तो सान के रखना, हम आके छान देंगे पूरी, हम छान देंगे, तुम बेल देना, फटाफट हो जाएगा। लेकिन मम्मी क्या है ना, क्या ना है, ये क्या कह रही हो? अच्छा तुमको दिक्कत होगी तो हम कह रहे आटा सान के रखो और सब सामान रखी रहना, कचौड़ी भी हम छान देंगे, तुम बेल देना, हम छान देंगे। और हमारी बिटिया जब आएगी तो गरम गरम हम लोग खा लेंगे, सब लोग खा लेंगे, मिलके खा लेंगे। और क्या, तुमको सब्जी काटने की दिक्कत हो तो सब्जी लाके दे दो, न्यूज़पेपर दे दो, इसी पे बैठे बैठे हम काट देंगे, काट के किचन में पहुंचा देंगे। तुम जाओ किचन में फटाफट तैयारी करो, खड़ी मत रहो। लेकिन प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। तुम भी ना, तुमको लग रहा है तुम्हारी ननद के आने से काम ज्यादा हो जाएगा, तो तुम परेशान मत हो, हम है ना, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, समझ गई, हम करेंगे हेल्प तुम्हारी, परेशान मत हो। मम्मी जी प्लीज हमारी बात आप सुन लीजिए, आप हमारी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। नंद तो आ रही है मम्मी जी, लेकिन मेरी नंद नहीं आ रही है, आपकी नंद आ रही है। क्या मेरी नंद आ रही है? उनको आने की क्या जरूरत थी? क्या करने आ रही है यहाँ पे? हे भगवान, उनको, हम तो सोच रहे थे मेरी बेटी आ रही है, वो तो बेकारी चली आ रही है। हे भगवान, क्या हुआ मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? नहीं मेरे सिर में बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। वही तो मम्मी जी मैं सोची कि आप चेहरा क्यों लटका ली, इससे पहले आप कितनी खुश थी और आपके चेहरे पे 12 बजने लगा। वही मैं सोची कि नंद के आने से तो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप चेहरा लटका ली, क्या हो गया? अब बहुत तुम तो जानती हो अचानक जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब अचानक मेरे सिर में दर्द होने लगा, बहुत टपक रहा है, अब क्या बताएं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमको। तो मम्मी जी हमें कह रहे हैं मिठाई उठाई जाए ले आए, या आप जो कहिए वो बना देते हैं। और हाँ पनीर की सब्जी मैं बना दूंगी, आलू कचौड़ी बन जाएगी और सादी पूड़ी बन जाएगी, चटनी सलाद रायता सब कुछ बन जाएगा। तो मम्मी मैं किचन में जा रही हूँ, आटा आटा सान के रख दे रही हूँ, और आप आएंगी तो पूड़ी छान दीजिएगा, और नंद आएंगी, हम आप तीनों मिल के खा लेंगे, बढ़िया रहेगा ना मम्मी जी? क्या किचन में? देखो हम किचन में नहीं आएंगे, तुम मेरी शारीरिक स्थिति नहीं देख रही हो और तुमको शर्म नहीं आ रहा है? क्या रे मम्मी जी आप आ जाइएगा, अब हम इस उम्र में चले किचन
करें? देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए हम किचन में नहीं आएंगे। और हमसे इस सब तरह की उम्मीद मत किया करो। देखो हम किचन में नहीं आएंगे, साफ बता दे रहे हैं। जो तुमको बनाना है जाके बना दो, हम किचन में नहीं आएंगे। मम्मी जी सब्जी ला के दे रहे हैं, न्यूज़पेपर बिछा देंगे, काट लीजिएगा। सब्जी तो आप काट ही सकती है ना। अब बहुत तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, मेरा मूड पिघला रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हम सब्जी कुछ नहीं काट पाएंगे, सब्जी कुछ नहीं काट पाएंगे। जो काटना पीटना है तुम बना लो जा करके। अब देखो तुम्हारा जो मन करे बना दो, अब तुम्हारे ऊपर सब छोड़ दे रहे हैं। मेरा सिर पिघला रहा है ना, मेरे मुंह में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत ज्यादा। अब समझने की कोशिश करो, समझ ही नहीं रही हो तुम। सब्जी ला के काट दो, ये क्या? हम नहीं काट पाएंगे। नहीं मम्मी जी आप कह रही थी कि सब्जी काट देंगे, तो हम सोचे आपको दे देते हैं सब्जी, खाली बैठी है और काट दीजिए सब्जी। ये बहू सच कह रहे हैं, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, हम नहीं काट पाएंगे। एक काम करो, हमको थोड़ा सा बाम ला के दो, थोड़ा सा माथे पे लगा ले, थोड़ी राहत मिले। बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ हो रहा है हमको, बहुत दर्द है सिर में, बहुत ज्यादा। तो मम्मी जी खाना में क्या बनाए आप बता भी नहीं रही हैं। अब बहुत को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए हैं, जो तुम्हारा मन करे वो बना लो। अब हमारी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही है। एक गिलास बल्कि गर्म पानी ले आओ, पिए और लेटेंगे। तो ठीक है मम्मी जी, मैं किचन में जा रही हूँ। पनीर की सब्जी, एक सूखी सब्जी और सेवई बना देंगे, ठीक है मम्मी जी। जो मन करे बहू बनाना है बनाओ, और 56 प्रकार का भोजन बनाने के चक्कर में मत रहो, समझ गई? हाँ तुम्हें जो मन करे वो बना लो, हम तुमको प्रेशर नहीं डालेंगे। तुम्हारे ऊपर अब छोड़ दे रहे हैं, और हम तो तुमसे कहेंगे इतना झंझट मत पालो, जो बनाना है बना दो, सिंपल सा खाना बना दो। इतनी परेशान मत हो तुम, ना परेशान होने की क्या जरूरत है, ज्यादा परेशान मत हो। जाओ सबसे पहले एक गिलास हमको गर्म पानी ले आओ, पिए पी के लेटेंगे। और देखो लेटने के बाद अगर हम सो जाएंगे तो हमको उठाना मत, ठीक है मम्मी जी? जैसी आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा का पालन तो हम करेंगे ही। हे भगवान, अच्छा खासा मोबाइल देख रहे थे, अब वो भी नहीं देख पाएंगे। अब तो पानी पी के लेटना ही पड़ेगा, क्या करें? अब आ रही ननद रानी, पता नहीं क्या करने चली आ रही है। जवानी में भी नहीं चैन था, अब बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। अब उनका आओ भगत करो। हे भगवान, ये नहीं कि अपने घर द्वारे पड़ी रहे, चली आ रही है, क्या जरूरत है आने का? देख ले रील्स, नहीं तो आ जाएंगी ननद, देख भी नहीं पाएंगे। यही कहेंगी कि भाभी बुढ़ापे में सटिया गई है, मोबाइल देख रही है, जैसे लगता है बुढ़ापे में मन ही नहीं करता है। बल्कि बुढ़ापे में लोग खाली रहते हैं, बुढ़ापे में तो मन करता है, और मन और जीभ की कोई उम्र थोड़ी नहीं होती है। जल्दी देख ले मोबाइल, नहीं तो सुरसाडाइन आने वाली है। मम्मी तुम्हारा फोन दरअसल मैं ना उठा नहीं पाई थी। अरे बिटिया क्या बात हुई जो तुम इतना हंस रही हो? कोई अच्छी बात हुई है क्या? हाँ मम्मी बहुत अच्छी बात हुई है, तुम भी सुनोगी ना तो बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी। बहुत मजा आया मम्मी, बहुत मजा आया। अब हंसती भी रहोगी कि बात बताओगी? कौन सी बात होगी बताओ जरा, हम भी हंसते थोड़ा। मम्मी अपनी सास को ना 440 वोल्ट का झटका देके आए हैं। 440 वोल्ट का झटका? बिटिया कोई तुम उच्च नीच काम तो नहीं करती, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हो बताओ? अरे नहीं मम्मी, मैं कोई गड़बड़ नहीं की, मैं उनसे कही नंद आ रही है। मम्मी नंद तो नंद होती है, चाहे मेरी नंद हो चाहे मेरी सास की नंद हो, मतलब बुआ जी हो, नंद तो नंद होती है ना। नंद के आने से खुश तो होना ही चाहिए, चाहे मेरी नंद हो चाहे मम्मी जी की नंद हो, मतलब बुआ जी। बस मम्मी जी को मैं बोली कि नंद आने वाली है, तो मम्मी जी को लगा उनकी बिटिया आ रही। मम्मी जी बहुत खुश हुई, अब बोली तरह तरह के व्यंजन बना देना। तो मैं बोली ठीक है मैं बना दूंगी। मम्मी जी बोली किचन में तुम्हारे साथ हेल्प कर दूंगी। मैं बोली ठीक है आप कर देना। जब मम्मी जी सुनी कि उनकी बिटिया नहीं आ रही है, उनकी ननद रानी आ रही है, तब तो मम्मी जी को शौक लग गया और मम्मी जी बीमार पड़ गई और गर्म पानी पी करके लेट गई। उनको गर्म पानी देके आ रहे हैं, बोली कि मेरे सिर में बहुत पेन हो रहा है। उनको बाम दिए लगाने को, सिर में लगाई और लेट गई। बिटिया तुम तो बहुत गलत की, तुमको उनको साफ साफ बताना चाहिए था ना कि बुआ जी आने वाली है। मम्मी हम जो किए हैं ना बहुत अच्छा किए हैं, अब हमारे आगे के लिए ये अच्छा रहेगा। अब हमारी नंद आएंगी मम्मी, तो जैसे ड्रामा मेरी सास की है ना सेम टू सेम ऐसे ही ड्रामा मैं भी करूंगी। बीमार पड़ जाऊंगी, मेरे भी सिर में पेन होने लगेगा और बाम लगा करके एक गिलास गर्म पानी पी करके सो जाएंगे। हम भी कोई काम नहीं करेंगे, यही ठीक रहेगा मम्मी जी, ऐसा ही करेंगे जैसा मेरी सास की है। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, फिर तुम्हारे उनमें अंतर क्या रह जाएगा? और तुम्हारी सास तो सास है, बुढ़ापे का उनका शरीर है, अब वो जैसा कर रही हैं तुम ऐसा मत करना। और ये भी हो सकता है कि वास्तव में उनके सिर में पेन होने लगा हो, ये सच भी हो सकता है ना। क्या तुम साफ साफ सुन लो, मेरा नाक मत कटवाना, तुम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करोगी।
संस्कारों पे उंगली मत उठवाना। तुम ढंग से रहना, अच्छा काम क्या करो, और ये सब फालतू बातें इस तरह आइंदा मत करना। नहीं मम्मी, मैं तो अपनी सास के नक्शे कदम पे चलूंगी। मेरी सास जैसा करती है वैसा ही मैं करूंगी। मेरी सास डाल डाल तो हम पात पात। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब, दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।